नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अवैध संबंधों के शक के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पुत्रवधू के भाई को गोली मारकर किया गंभीर घायल। जनपद में अब शीघ्र मिलेंगे भेजे गए कोरोना सैंपलों के रिजल्ट। केंद्रीय मंत्री ने मेरठ के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रविवार को बुढ़ाना क्षेत्र के लोगों ने विधायक श्री उमेश मलिक के नेतृत्व में 11,11,000 की सहायता राशि का चेक जिलाधिकारी को सौंपा। रविवार को जनपद के सामाजिक संगठनों ने कोरोना वॉरियर्स के लिए जिले के स्वास्थ्य विभाग को सौंपे पीपीई किटें, मास्क, सैनिटाइजर। और अब खबरें विस्तार के साथ। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव कितास में एक व्यक्ति ने अपनी पुत्रवधू के भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रतनपुरी क्षेत्र के गांव कितास निवासी राजेंद्र के पुत्र अर्जुन का विवाह हरियाणा के करनाल में हुआ था। कुछ दिनों से अर्जुन का साला मोहित गेहूं की फसल कटवाने के लिए कितास आया हुआ था। शनिवार की रात गजेंद्र ने मोहित पर अपनी पत्नी से अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए उसे भला बुरा कहा, जिसके बाद हुए विवाद में राजेंद्र ने गोली मारकर मोहित को घायल कर दिया तथा मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद युवक के परिजनों ने युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। रविवार को मुजफ्फरनगर में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप तथा बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक ने जनपद के आला अधिकारियों के साथ विकास भवन स्थित सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा कराए जा रहे इंतजामों की समीक्षा करना था। इस बैठक में गन्ना किसानों को गन्ना पर्ची मिलने को लेकर आ रही समस्याओं के अलावा जनपद में लॉकडाउन के दौरान नए बने 16,000 राशन कार्ड धारकों के विषय में भी चर्चा की गई। अधिकारियों के अनुसार इन नए राशन कार्ड धारकों को भी इस माह से मुफ्त खाद्यान्न सुविधा का लाभ मिल सकेगा। बैठक के दौरान आला अधिकारियों ने जनपद से टेस्ट के लिए मेरठ स्थित लैब में भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट देर से प्राप्त होने का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने फोन पर मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से इस विषय पर बात कर सैंपलों को तेजी से प्रोसेस कराने का आग्रह किया। बना रखे हैं रूल साहब, अब मर्जी है मेरठ में, आपका कॉलेज मेरठ में, तो मेरठ के सारे प्रॉब्लम छोड़ दोगे। कोई पेंडिंग नहीं चल रहा, हमारे कितने पेंडिंग है? आप ले नहीं रहे, ये दे रहे मना करते हैं। आप दूसरे सैंपल कैसे मना कर सकते हैं? मेरठ के ले लेंगे एक बात करिए डॉक्टर साहब, हम सैंपल भेजे हैं, आप जितने जिले अगर 2 जिले आपको लोग हैं, 3 जिले लोग हैं, प्रोपोर्शनल के हिसाब से सैंपल आप प्रोसेस करें। आप ये नहीं करेंगे कि मेरे के सारे करके मुझे आप डिस्ट्रिक्ट का प्रोपोर्शन बनाइए कि आपके पास 4 जिले 3 जिले आपके पास, तो देखिए दोबारा आप मुझे अगर 2 जिले 5 जिले हैं आपके पास, उन जिलों में जिले वाइज अलॉट कर दीजिए कि मुजफ्फरनगर में जितने सैंपल होंगे मेरठ के इतना में ये ना हो कि सारे आप कर मुझे बताइए सवाल मुझे स्टेटस लेकर बताओ। बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया। देखिए, इन जनरल फीडबैक जिले में क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं हैं, राशन का वितरण शुरू हुआ है या क्या चल रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन हुआ। बुढ़ाना विधानसभा से माननीय विधायक उमेश मलिक जी और सब लोगों के प्रयास से 11,11,000 रुपये दिए गए हैं पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में 6.5 लाख रुपए करीब भट्टा एसोसिएशन, रोटरी क्लब वालों ने करीब 250 किट दिए हैं। इस तरह से लोग सहयोग बहुत कर रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर। इस कोरोना से लड़ाई को लड़ने में जो भी आवश्यकता है, सबका सहयोग, सबका धन्यवाद। सैंपल को लेकर बात हुई है मेरठ में, मुजफ्फरनगर में सैंपल नहीं ले रहे मेरठ में। मुजफ्फरनगर वाले सैंपल कहाँ है? कमिश्नर से बात हुई है, वहाँ प्रिंसिपल से बात हुई है, डीएम मेरठ से भी मेरी बात हुई 3 लोगों से। अभी हमारे सैंपल कम कर रहे हैं प्रोसेस को, मेरठ के ज़्यादा कर रहे हैं, तो अनुरोध किया है सब लोगों से कि हमारे सैंपल भी मेरठ जितने प्रोसेस के। कितने सैंपल अभी पेंडिंग पड़े हैं? अभी पेंडिंग नहीं, सैंपल जो पेंडिंग थे वो तो सब आ चुके हैं। नए सैंपल जो जाने हैं, लगातार रोज रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट्स में आने में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है।
रविवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के विधायक श्री उमेश मलिक के नेतृत्व में क्षेत्र के गणमान्य लोग विकास भवन स्थित सभागार में पहुंचे तथा पूरे विधानसभा क्षेत्र से इकट्ठा की गई 11,11,000 की सहायता राशि का एक चेक उत्तर प्रदेश केयर फंड में जमा कराने हेतु केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के माध्यम से जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे को सौंपा। इस विषय में विधायक श्री उमेश मलिक का कहना था कि बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का नंबर भी 11 है तथा सभी क्षेत्रवासियों ने संकट के इस समय में प्रदेश सरकार की मदद करने के उद्देश्य से पूरे क्षेत्र से ये राशि इकट्ठा कर जिलाधिकारी को सौंपी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री उमेश मलिक ने बताया, पूरी बुढ़ाना विधानसभा से पूरे क्षेत्र से सब भाइयों ने इकट्ठा किया है और 11,11,000 रुपये का चेक दिया है, क्योंकि बुढ़ाना विधानसभा का नंबर भी 11 ही है, इसलिए 11,11,000 रुपये आज हमने उत्तर प्रदेश केयर फंड के नाम माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी को और हमारे राज्य मंत्री हमारे विजय कश्यप जी को इनको सौंपा है और यहीं पे इन्होंने जिलाधिकारी को सौंप दिया है। और डॉक्टर संजीव बालियान जी ने कुछ कमिश्नर से भी बात की है, जो हमारे सैंपल में देरी हो रही थी वो अब देरी नहीं होगी। इसी बार की प्रकार की हमारी चर्चा हुई है, कुछ गन्ने के विषय में चर्चा हुई है, जो पर्चियों की दिक्कत गाँवों में हो रही है। राशन वितरण, जो राशन कार्ड हमारे जनपद में 16,000 बने हैं, लगभग मेरी विधानसभा में भी 4,000 बने हैं नए राशन कार्ड। इस बार नए बनने वाले राशन कार्डों को भी फ्री राशन वितरण होगा। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पूरे देश में जारी संकट के इस समय देश के सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़कर सरकार का सहयोग कर रहे हैं तथा अपने स्तर से राहत राशि के अलावा भोजन के पैकेट व अन्य सामग्री भी प्रशासन को सौंप रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को मुजफ्फरनगर के सामाजिक संगठन भारत विकास परिषद की सम्राट विंग के सदस्यों ने 101 पीपीई किटों के अलावा मास्क व सैनिटाइजर मुख्य चिकित्साधिकारी श्री प्रवीण चोपड़ा को सौंपे ताकि ये वस्तुएं कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कोरोना वॉरियर्स के काम आ सके। इस विषय में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी श्री प्रवीण चोपड़ा व भारत विकास परिषद के श्री सुनील सिंगल ने बताया, उसको भी ये पीपी किट पहनना है। सर ये किट जो है या सिंगल यूज है या ये किट केवल सिंगल यूज है, स्टेलाइज किट आती है, अगर हम इसको एक बार खोल दें तो इसको दोबारा यूज नहीं हो सकता। 1200-1300 लोगों की सैंपलिंग से ज़्यादा हो चुकी है। रिपोर्ट अभी किस मतलब रिपोर्ट अभी तक केवल 96 के पेंडिंग था और अभी मेरे यहाँ 10 मिनट आने से पहले 15 रिपोर्टें और आई हैं जो सभी नेगेटिव आई हैं। आज पहले तो आप सभी को प्रजासत्ताक दिवस की हार्दिक पत्रकारों शुभकामनाएं। आपको पता है आज देश की परिस्थितियों में गुजरा है, कोरोना वायरस की महामारी अपने देश में फैली हुई है। हमारा जोन भी रेड जोन में आ गया, पर चिंता का हमारे लिए विषय है। मैं सभी जनप्रवासियों से अपील करता हूं कि सबसे पहले हमें अनावश्यक बाहर ना जाएं, बिल्कुल भी जरूरी सामान लेने जाना तो ही जाएँ, वैसे बाहर बिल्कुल ना जाएं। अपना ख्याल रखें, यहाँ सैनिटाइजर के साथ होते रहें, मास्क लगाएं। हर चीज़ का नियम कानून का जो भी जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम भारत विकास परिषद सम्राट की तरफ से पीपी किट और सैनिटाइजर और अपना मास्क का वितरण कर रहे हैं। आज 101 किट दी है हमने अपने सीएमओ साहबों और जिला प्रशासन अधिकारियों के सुविधा से उन्हें किट दी जा रही है। ये किट उन डॉक्टरों के काम आती है जो कोरोना वायरस के मरीजों को चेक करते हैं, देखते हैं, इलाज करते हैं। जो प्राइवेट मेडिकल स्टाफ है, जो भी एम्बुलेंस वाले उन्हें लेने चाहते हैं, उनकी किट काम आती है। हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ वाले हैं इस काम में लगे हुए हैं। कितनी किट दी गई? आज 101 किट हमने दी है और 2500-2600 के आसपास हमारे मास्क दिए हैं और 50 सैनिटाइजर दिए हैं। कल भी हमने इसी
इसी के वितरण में का पत्रकारों को हमने सम्मानित किया था। उन्हें भी हमने जो है मार्क्स दिए थे, सैनिटाइजर दिया था, ताकि उनका वो भी अपनी सेवा हमें देते रेगुलर देते आ रहे हैं। क्या अपील है? हमें जनता से ये अपील है कि हमें लॉकडाउन का बिल्कुल सख्ती से पालन करना चाहिए। अनावश्यक बाहर जो लोग जा रहे हैं उन्हें घर से बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। प्रशासन का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कहीं जाना आना जाना कोई परेशानी नहीं है। हम एमरजेंसी में ही बाहर जा रहे हैं, ऐसे हमारा कोई साथी बाहर नहीं जा रहा। मैं सम्राट शाखा के सभी साथियों का पूरा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे सहयोग दिया। सभी को हमने मिलजुल के काम किया। प्रशासन की सौंपी आगे भी प्रशासन के माध्यम से कोई भी जानकारी हमें आएगी, जब कोई सूचना प्रशासन के लिए आएंगे, हम उसके तन धन से इन सभी का पूरा करते रहेंगे। मैं लॉकडाउन के दौरान सभी जनतावासियों से और प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि समाज शाखा किसी भी काम से पीछे नहीं हटेगी। लॉकडाउन के दौरान कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, किसी को कोई जरूरत होगी हम पूरी अपनी सेवा करेंगे तन धन, जैसे हम करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे भी ऐसे प्रयास करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, सब लोग स्वस्थ होकर अपने घर जाएँ और जल्दी अपने काम पर। शनिवार को ही देश के प्रमुख सामाजिक संगठन रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा भी 100 पीपीई किटें मुजफ्फरनगर सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के माध्यम से मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों का कहना था कि रोटरी क्लब ने हमेशा से ही आपदा के समय में देश की सरकार का बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। रोटरी क्लब एक इंटरनेशनल क्लब है और रोटरी हमेशा समाज सेवा में आगे रहा है। उसी जब प्राकृतिक आपदा कोई आती है, जब भी रोटरी का कार्य बहुत रहता है। उसी कड़ी में आज जो मुजफ्फरनगर में हमारे लगभग 13 क्लब हैं, उसमें एक जोन के 5 क्लबों ने हमारे जो असिस्टेंट गवर्नर हैं नीरज बंसल जी, उनके नेतृत्व में पीपीई किट 100 पीपीई किट उन्हें हम 5 क्लबों के द्वारा सौंपी गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।